तो एक है, एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती, एक परम सत्य है, उसको ही सब लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार से कहा है। तो परमात्मा को परमात्मा के रूप में आराधना करनी चाहिए। भले ही हम मंदिर में श्री विग्रह की आराधना उपासना कर रहे हैं, किसी अवतार के रूप में भगवान के स्वरूप को स्वीकार किया है, किसी भी प्रकार से, परंतु परमात्मा के रूप में ही उसकी पूजा होनी चाहिए। भक्ति जो होती है वो परमात्मा के रूप में होनी चाहिए। हम परमात्मा को व्यक्ति ना बनाएं, हम उसको, ठीक है कि यथा देहे तथा देवे, जिस देवता की आराधना उपासना कर रहे हैं, जैसे हम अपने शरीर को ठंडी गर्मी से बचाते हैं, उसी प्रकार से भगवान की सब व्यवस्थाएं मंदिर मठों में होती हैं। भगवान का शयनागार होता है, भगवान का शयन कक्ष होता है, भगवान उसमें शयन करते हैं, विश्राम करते हैं। सब प्रातःकाल से उठ के संध्या तक के जितने, आपको मालूम होगा गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु जी के रूप में मानते हैं, उनके लिए भी नांदेड़ में हमने देखा, उनके सुबेरे गोदावरी से जल भर के आता था कि भगवान गुरु जी के लिए। ग्रंथ साहिब उसको स्नान ऐसे नहीं कराते। इसी प्रकार से यहाँ भगवान का जो विग्रह, बड़ा विग्रह होता है, उसका रोज स्नान नहीं होता है। स्नान तो शालिग्राम भगवान का होता है, उन्हीं का चाहे अभिषेक होता है, पंचामृत अभिषेक वगैरह सब। तो इसी पर भावना ये रहती है कि भगवान के लिए 16 उपचार, 24 उपचार, 36 अवतार उपचार, 32 अनेक अनेक असंख्य उपचारों से भगवान का राजोपचार से पूजन होता है। तो ये भगवान के किसी भी स्वरूप में हमारी जो निष्ठा है, वह भगवान का एक अर्चा विग्रह रख के उसमें हम उसकी आराधना उपासना करें। क्योंकि एकदम मन को रोकना बहुत कठिन है। मन को स्थिर करने के लिए एक आधार चाहिए। आधार में आप किसी ग्रंथ का, जैसे रामचरितमानस का उपयोग कर सकते हैं। एक प्रणामी संप्रदाय है, उसमें भगवान का श्रीमद् भागवत जो है वाङ्मय विग्रह है। वहाँ भगवान के विग्रह मतलब उस रूप में पूजा नहीं करते, वो भगवान के श्रीमद् भागवत के रूप में पूजा करते हैं। तो अपनी अपनी निष्ठा के अनुसार, अपने अपने विचारों के अनुसार, और उससे आप अभ्यस्त हो जाते हैं। और जब अभ्यस्त हो जाते हैं, भगवान की सेवा पूजा करते करते आपकी निष्ठा बढ़ती है, प्रेम बढ़ जाता है। आप एक वृक्ष के नीचे बैठे रहते हो, लंबे समय तक बैठे रहते हो, रोज आके बैठते हो। कुछ दिनों बाद अगर वो वृक्ष सूखने लगता है तो आपको तकलीफ होती है कि क्यों सूख रहा है, आप उसको बचाने की कोशिश करते हो। इसी प्रकार से भगवान की विग्रह की जब सेवा पूजा की जाती है तो किसी समय रुकावट आती है, तो अपने मन में एक पीड़ा होने लगती है, एक तकलीफ होने लगती है कि भाई आज पूजा क्यों नहीं हो पा रही है। फिर भगवान से जब प्रीति हो जाती है, तो प्रीति हो जाने के बाद वो भक्ति में परिणित होती है। भक्ति अर्थात भगवान की वो सेवा जिसमें हमको रस की उपलब्धि होती है, आनंद आता है, उसके बिना हम रह नहीं सकते। वो हमारे भवबंधन को तोड़ने वाला होता है। भक्ति में है तो स तस्मिन् परम प्रेम रूपा, परंतु जब तक उसमें रस की अनुभूति नहीं होती, आनंद नहीं आता, आलस और प्रमाद नहीं चाहिए वहाँ, तो भगवान की उस प्रकार की सेवा होती है। उसमें फिर मानसिक होती है, और मानसिक के बाद परमात्मा जो हैं विशेष परिस्थितियां पैदा करके उस भक्त को
महाभाव में स्थित कर देते हैं और महाभाव के बाद समाधि में भी वो पहुंच जाता है। ये भक्ति मार्ग से भाव, महाभाव और समाधि, जब समाधिष्ठ होता है तो सम्यक प्रकार का बोध अंदर से हो जाता है और उस बोध के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। तो ये जो धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।